तो अब बारी है हमारी गर्ल्स की टीम की कि वो आगे आए और जो टॉपिक उनको दिया गया था उस पर जो स्किट उन्होंने प्रिपेयर किया है उसको आगे आगे दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, क्लैप हैंड्स फॉर देम। और बहन क्या कर रही है? अरे तुझे कुछ दिखाना था, पता देख ये लड़का कितना मस्त लग रहा है, देख देख। अरे बहन सही कह रही है यार, तुझे कहाँ से मिला? अरे यार बस ऐसे इंस्टाग्राम पे देख रही थी, आ गया सामने। और क्या हाल है? अरे मस्त है यार। अच्छा भाई कैसे? अच्छा सुन, मैं यूँ कह रही थी कि क्लब चलेंगे। हाँ बहुत टाइम से हम गए भी नहीं है क्लब। हाँ वहाँ पे ना अच्छा माल आता है। ऐसा करते हैं, चलते हैं, वहाँ पे हमारे दोस्त भी होंगे। ठीक है, कॉल है उनको कॉल करा। हाँ तू बुला ले और वहीं पे बुला लेना, ठीक है? हेलो, हाँ हम लोग ना क्लब आ रहे हैं, तुम लोग वहीं पे मिल जाना हमें। ठीक है निकलते हैं। और हाँ उसको भी बुला लियो, वही जो है ना वो स्मार्ट सा। हाँ ठीक है स्टीव, आज करेंगे पार्टी। और कैसे हो तुम दोनों? और तुमने उसको बता दिया था ना कि आना हम लोगों को? और सुनो, लेकर आए हो कि नहीं? अरे बहुत मस्त माल लाया हम लोग, ठीक है? तैयार होने में इतना टाइम लगा रही थी, मैं क्या करूं? कौन आने वाला है? तुझे पता है क्या कितने बढ़िया है क्या? ओहो अच्छा वो वाला माल लाई। अरे मैं नहीं लाऊंगी वो वाला माल, ऐसी बातें कर रही है तू तो। बता कौन सा नहीं है? मस्त दिखा दे, लेकिन एक बार में एक स्ट्रोक में बता देना। अरे यार तुझे बड़ा बड़ा चाहिए, क्या बात है? ये मुझे भी तो दे यार। अरे बस ज्यादा मत करो यार, घर भी जाना है तुम लोग को। यार मेरे ना सर भी भारी सा हो रहा है यार, मैं सोच रही हूँ घर निकलने का है, बहुत देर हो गई है। अरे यार थोड़ी सी भी करिए, बस 2 मिनट और रुक जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया है, ज्यादा ले लिया है थोड़ा। ठीक है चलो यार, फिर चलते हैं। चलो फिर बाय बाय। बाय चलो साथ में करते हैं। चलो बाय। अगले दिन हम लोग बैठे होंगे एज अ नरेशन, तो नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे हमने बस फोन हो जाए। चलिए ठीक है, देखो हमने बहुत समय से प्रार्थना नहीं करी, फैमिली प्रेयर नहीं करी, भाई बहुत ज़रूरी है। तुम लोग कभी मिलते ही हो, अब तुम्हारी छुट्टी है आज, तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अरे नहीं मम्मी, क्या प्रार्थना? हम देख रहे हो हम परेशान किया जाते हो बार बार। ऐसा नहीं कहते, देखो परमेश्वर ने हमारे लिए, जैसे तुम जानते हो, तुमने संडे स्कूल में सीखा है बचपन में कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, अपने जीवन को दिया है ना। उन्होंने हमें क्या किया है, सिखाया है कि हमें उनको संस्कृति करनी चाहिए। आज हम जीवित हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पापों के लिए सिर्फ प्राणों को दिया। तो ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, तुम्हें भी अपने जीवन को देना चाहिए। जब हम अपनी जवानी में परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर जो है अपनी आशीष हमें वो देता है। और मैं यही तुम लोगों से चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि तुम अपने जवानी के दिनों में भी अपने परमेश्वर को दो, जैसे कि मैंने किया। और मैं चाहूँगी तुम लोग इस चीज़ पर डिस्कस करो, क्योंकि तुम लोग बड़े हो और समझदार भी हो। मम्मी बोल तो सही रही थी। हाँ यार, मतलब मुझे ये लग रहा है कि हमने अपना कितना टाइम वेस्ट करा है फालतू की चीज़ों में। ये सब ड्रग्स वगैरह किया है और कितना मम्मी को भी परेशान किया है। ऐसा करते हैं, आज से हम एक निर्णय लेते हैं, हम अपना जीवन बदलेंगे, परमेश्वर में आगे चलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसके लिए प्रेयर करते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद इस छोटी सी
का आना। अगले दिन संडे का समय था और दोनों बहनें तैयार हो रही थी संडे के लिए। अगला दिन संडे का समय था और दोनों बहनें तैयार थीं। परमेश्वर को उन्होंने अपना जीवन दिया था और वो तैयार हो रही थी कि वो आज परमेश्वर के भवन में जाएंगी। आज तो चर्च जाना है। हाँ हाँ चलो रेडी है तुम? निकलते हैं फिर चर्च के लिए, लेट हो जाएगा। अरे तू कैसे आई है? अरे यार बताने मैं कुछ बताने आई थी तुम लोगों क्यों, को। क्या हो गया? अब लोग ना चर्च के लिए लेट हो रहे हैं। अरे यार सुन के जाओ। अच्छा बोलो। अरे पता है जब हमने कल क्लब में वो ड्रग किया था उससे भी बढ़िया मजा आया। यार देख, हम तो उससे ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो करा वो हम तब बहुत पाप में थे, लेकिन अब हम परमेश्वर में आगे बढ़ गए हैं और अब इसके बाद आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और मैं तुझे सलाह दूंगी कि तू भी मत कर। अरे यार कर लो ना एक बार, और क्या है यार इसमें क्या रखा है? नहीं यार, हमें नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर में चलना चाहिए, हमें नहीं करना अरे नहीं यार, अरे एक बार कर लो, कुछ नहीं होगा। तू हमें बहुत फोर्स मत अच्छा कर। है। नहीं नहीं, तू हमें फोर्स मत कर यार। अरे यार एक बार। नहीं सुन, तू उसका ध्यान रख, मैं अपनी बाइबल लेके आती हूँ। अरे यार तू बैठ इधर। अरे छोड़ ना, तू तो कर दे कम से कम। अरे यार पर नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होगी। अरे छोड़, एक बार चलेगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? और पता बहुत ही ज्यादा बढ़िया मना है। तुमने देखा था ना क्लब में कितना वैसा था, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। एक बार ट्राई कर ले। चल तू कह रही है तो मैं कर लेती हूँ, पर तू ये मेरी दीदी को नहीं बताएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्यों बताऊंगी। हाँ चल चलते हैं। तू निकल, मैं दीदी से बात करके आती हूँ। ठीक है ठीक है, चल जा रही हूँ। आ जाएगी मैं, बाय। चले चर्च के लिए? एक्चुअली दीदी अभी ना मुझे ऑफिस से कॉल आया था बहुत इम्पोर्टेंट, कि अभी अभी बुलाया है मुझे, तो दीदी इधर जाना पड़ेगा। अरे ऑफिस वाले को बोल दो क्यों कल आते हैं। दीदी बॉस का कॉल था दीदी, वो कह रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, प्रोजेक्ट वगैरह का, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं चली। हाँ इस प्रकार से हमने देखा कि एक बहन ने तो अपना जीवन परमेश्वर में लगाया और दूसरी जो बहन थी वो परमेश्वर के करीब आकर भी वो नहीं आ पाई और उसने दूसरे मार्ग को चुन लिया जिस पर जाना सही नहीं था। अब अगला सीन हम देखेंगे कि किस प्रकार से आगे आगे जब इनका जीवन बीतता है तो दोनों बहनों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। सॉरी बॉस, तो थोड़ी लेट हो गई। अरे बस शिनू कोई बात नहीं, आप तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ और ही ज़्यादा माइंड चल रहा है आपका, तो पता ही नहीं चलता क्या है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आपका जॉब में मन लग रहा है या नहीं लग रहा। बॉस थोड़ी लेट हो गई इसलिए सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं है, सीखो अपनी एक बहन से जो कि इतनी अच्छी काम कर रही है और इनका तो प्रमोशन भी होता जा रहा है और आपका अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते। सॉरी प्लीज बॉस एक चांस और। सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनके जो संसारिक जीवन था उसमें भी बदलाव हम देखने को मिल रहा था। जो परमेश्वर में चल रही थी बहन, उसके जीवन में परेशानियां आए जा रही थी और जो दूसरी बहन थी उसका जीवन आसानी से गुजर रहा था। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे टीना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, तबीयत बहुत खराब लग रही है और फिर हर चीज़ की परेशानी। तू ज़्यादा परेशान ना हो, तू दवाई खा ले तो ठीक हो जाएगी। हाँ यार, दवाई से कुछ नहीं होगा, पर पता है तुझे परमेश्वर ही हमारी सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमें उसके पास जाना चाहिए, ना कि दवाई और डॉक्टरों के पास। पर जब तक दवाई नहीं खाएगी तब तक फिजिकली कैसे ठीक होगी तू? तेरा कहना भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर में आगे बढ़ूंगी तो मेरा सब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब जैसा तेरे को ठीक लगे। समय बीतता गया और इस प्रकार से जब उन दोनों के जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त हो गए और जब वो परमेश्वर के पास पहुंचे स्वर्ग में, फिर हम देखते हैं कि उनके जीवन का क्या फैसला होता है।
हमें स्वर्ग में जाने दीजिए। हमारा जो पृथ्वी पे समय था वो अब खत्म हो चुका है और अब हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत खुश है, आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत खुश है, आप स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे से परमेश्वर मेरे से बहुत खुश है। शुक्रिया। और मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत निराश है क्योंकि आपने पृथ्वी पर रह के उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस या टाइम नहीं दिया और आपने उनसे आपको नर्क में जाना पड़ेगा। ऐसा ना करिए, मुझे एक और चांस दे के देखिए, मैं करूँगी। मेरे को भी जाने दीजिए। मृत्यु होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह से प्रेयर नहीं, मुझे जाने दीजिए। आपको नर्क में ही जाना। नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं फिर से परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं फिर से आपको नर्क में ही जाना। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बहन थी जिसने परमेश्वर में अपने जीवन बिताया, भले ही उसने पृथ्वी पर अपने जो संसारिक जीवन में उसने कष्ट को उठाया, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास पहुंची तो उसने स्वर्ग में जो अनंत जीवन था, जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था, वो उसमें प्रवेश करने पाई। और जिस बहन ने इस पृथ्वी पे आनंद को ही अपना जो है प्रायोरिटी दी और उसी को उसको आगे रखा, परमेश्वर के पास जब वो पहुंची तो जो अनंत जीवन परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, उसने उसको खो दिया। इसीलिए ये जो मार्ग है, परमेश्वर ने जो दो मार्ग हमें दिखाए हैं कि एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है, तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कौन से मार्ग को चलते हैं, क्योंकि सकरा मार्ग हमेशा हमें परमेश्वर के पास लेके जाएगा और चौड़ा मार्ग हमेशा हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। तो आपने देखा कि गर्ल्स ने कितनी अच्छी तरह से, इतनी प्यारी तरह से उन्होंने इस स्किट के द्वारा ये बताया कि चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेके जाता है और सकरा मार्ग अगर हम चुनते हैं तो वो हमें अंत में परमेश्वर की ओर से रिवॉर्ड को लेके आता है। तो अब हम देखते हैं कि बॉयज ने कैसे तैयारी करी है और अभी समय होगा कि बॉयज की टीम आगे आए और अपनी स्किट को पेश करें। क्लैप हैंड्स फॉर द बॉयज। तो ये स्किट है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि दो जवान बच्चे जब प्रभु में आते हैं पहली दफा और चुनते हैं कि प्रभु के मार्ग पे हमें चलना है, तो उनके जीवन में आगे कैसी कैसी मुश्किलें और कैसे चॉइसेस आते हैं, आज के इस स्किट में हम उसी को देखेंगे। अब हम प्रभु में आ गए हैं। अब हम सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे और प्रभु के मार्ग पे चलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे दो युवकों ने प्रभु में आने का फैसला किया और अब वो प्रभु में आ गए हैं। तो देखते हैं आगे उनके जीवन में क्या होता है। यहाँ पर सकरा मार्ग है और यहाँ पर चौड़ा मार्ग है। किस मार्ग पे जाओगे? सकरे मार्ग पे जाऊंगा। नहीं, मैं तो ऐसा आराम चाहता हूँ कि मैं चौड़े मार्ग पर जाऊंगा। मैं हूँ चौड़ा मार्ग। मैं तुम्हें वो दुनिया की सारी खुशी दे सकता हूँ जो तुम्हें संसार में चाहिए, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो ऐशो आराम की बात हो। और मेरे पास आने का एक फ़ायदा है, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरे मार्ग में आना पड़ेगा। मैं आपके मार्ग में आना। आजा बच्चा। मैं हूँ सकरा मार्ग। तुम मेरे मार्ग में आना चाहते हो, मेरा मार्ग बहुत ही पतला है
चलने में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हें मेरे मार्ग पे चलते वक्त बहुत आसानी होगी, बहुत खुशी होगी, लेकिन अंत में तुम्हारी आशा पूरी जरूर होगी। तो क्या तुम मेरे मार्ग में आना चाहते हो? हाँ, मैं आपके मार्ग में आना चाहता हूँ। आ जाओ। तो इस प्रकार यहाँ पे दो दोस्तों ने मसीह के जीवन को अपनाया। उनके जीवन में दो चॉइसेस आई, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। एक मित्र ने चौड़े मार्ग को चुना और एक मित्र ने सकरे मार्ग को चुना। तो अब देखते हैं कि उनकी जिंदगी में अब आगे क्या होता है। चौड़ा मार्ग। आओ दोस्तों, मजे करते हैं। ये भाई पी यार, जल्दी पी और मेरे लिए बचाइए भाई, जल्दी। क्या पी रहा है? जल्दी में चाहते यार। ले आधी पी। देखा, मैंने बोला था अगर तुम वो सकरा मार्ग चुनते तो तुम्हें ये सब ऐशो आराम नहीं मिलता। मुझे ये ऐसा नाम चाहिए था, तभी तो मैंने तुझे अपनी तरफ बुला लिया। बहुत पीने दो। तो यहाँ जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी जिस दोस्त ने चौड़े मार्ग का चुनाव किया था वो भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, खुशहाल जी रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में आगे क्या होता है। यार अब हमने बहुत मजे कर लिए, अब मुझे तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा क्यों जाओगे? क्योंकि मैं तेरे संग नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? और तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सच यही है कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। क्या हो गया? दूसरा मार्ग चुनता तो ऐसा ही रहता। मैंने आनंद की वजह से ये कैसा मार्ग चुन लिया। अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं कैसा रह गया। जिस प्रकार आपने देखा कि इस मित्र ने आनंद की वजह से चौड़े मार्ग का चुनाव किया और इसको आनंद मिला भी, लेकिन अंत में सब कुछ उसे छोड़ के चला गया और उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई, वो था पछतावा। तो आइए देखते हैं दूसरे दोस्त के साथ क्या हुआ। और मेरे मित्र कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे तुम बाइबल पढ़ रहे हो? हाँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ जब भी बाइबल पढ़ता हूँ। देखो परमेश्वर के वचन में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। हाँ। आओ हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हम तेरी संगति में आ सके और तेरे साथ रह सके। इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। भाई तुम्हारा घर कैसा है? लोन था ना तुम पे, वो चुकता हो गया? नहीं यार, अभी नहीं, अभी लोन चल रहा है घर पे। कोई बात नहीं। हाँ? उससे पैसे नहीं दे पाए? भैया मैं दे दूंगा आपके पैसे जल्दी, पर अरे आज की तारीख में आज क्यों नहीं पैसे पाए? अभी नहीं है भैया, मैं दे दूंगा जल्दी आपको। मुझे अभी के अभी चाहिए, समझा? अभी मैं कहाँ से दूँ? अभी मैं बाइबल मुझे अभी के अभी चाहिए। पढ़ रहा हूँ। तो मैं तेरे सवाल ले जा रहा हूँ, जब देगा तो ही भाव ले जाओ। कोई बात नहीं मित्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि चिंटू ने जब सकरे मार्ग को चुना तो उसके जीवन में परेशानियां थी, लोन था उसके सर पे और उसको लोग सता भी रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में आगे क्या होता है। चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि मेरा लोन का खर्च जाए।
और मैं तेरा सारा लोन माफ कर देता हूँ। थैंक यू। और अच्छे से रहो, ये देता हूँ और आपका सामान भी आपका। चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने उसकी प्रार्थना, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर, मैंने सक्रिय मार्ग को चुना और मुझे आनंद मिला और मेरा घर का लोन भी उतर गया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने इस स्किट के द्वारा ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी कि जब कोई मसीह में आता है उसके सामने दो मार्ग होते हैं, एक सकरा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। जो कोई चौड़े मार्ग को इस वजह से चुनता है कि उसको आनंद मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो अंत में उसके साथ क्या होता है आपने इस स्किट में देखा। उसको अंत में सब छोड़ के चले जाते हैं और उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन जिस व्यक्ति ने सकरे मार्ग को चुना था, उसके लाइफ में शुरुआत में कमी थी, घटी थी, परेशानियां भी बहुत सारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अंत में जब वो परमेश्वर के साथ चलता रहा तो अंत में सब कुछ उसका अच्छा हुआ और उसने एक अच्छी चॉइस करी। तो आपके लिए भी आज ये सवाल है कि आप क्या चॉइस करते हैं, सकरा मार्ग कि चौड़ा मार्ग। थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी अच्छी आप लोगों ने इतनी 10 मिनट के अंदर स्किट तैयार करी है और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने किया है और इस सारे यूथ के लिए ये इनकरेजमेंट की बात है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको ये बुद्धि प्रदान करे कि हम हमेशा सक्रिय मार्ग को चुनें ताकि हम अंत में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषों को पा सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल।